हेलो दोस्तों, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हमें बहुत खुशी की बात है कि मेरा वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर अंतिम रूप से चयन होने पर आप सभी ने ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ तक कि कुछ विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से मिल करके बधाई एवं शुभकामना प्रेषित की। आपका बहुत बहुत आभार एवं शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, सेकंड ग्रेड की तैयारी हमने किस प्रकार की और कौन कौन सी बुकें पढ़ी, कितने लंबे समय से तैयारी की और तैयारी करने की क्या हमारी रणनीति रही, इसका संपूर्ण जानकारी अलग से वीडियो बना करके दी जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10वीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं दोनों के नज़दीक है। सभी को मालूम है कि बोर्ड एग्जाम 1 महीने के बाद में शुरू हो जाएंगे। तो हम अन्य बातों के सिवाय यदि अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें तो हमारे लिए अधिक लाभदायक होगा। क्लास 10वीं मैथ एवं साइंस की तैयारी आगे वीडियो बने हुए हैं और भी जो हमें आवश्यक हैं, जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जो आपका एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, उसका हम एक एक करके वीडियो बना करके आपके सामने ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप प्रिंस क्लासेस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे क्लास 10वीं एंड 10th चैप्टर, और आपका जो चैप्टर है वो सांख्यिकी है, सांख्यिकी। और सांख्यिकी को इंग्लिश के अंदर स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हेडिंग डालोगे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों, सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? ये गणित की शाखा है जिसमें हम एक एक करके उन अंकों की बात करेंगे, उन संख्याओं की बात करेंगे जिससे हम कुछ और कुछ सूचना प्राप्त हो। यानी गणित की वह शाखा जिससे हमें अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती हो, उस शाखा को हम सांख्यिकी कहते हैं। लिखेंगे गणित की वह शाखा जिसमें अर्थपूर्ण सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी गणित की वह ब्रांच जिसमें अर्थपूर्ण सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्लास 10वीं के अंदर जितना दिया हुआ है उसकी बात करेंगे, क्योंकि यह शाखा एक बड़ी ब्रांच है। इसके अंदर कई प्रकार के सूचनाएं एवं आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन हम 10वीं की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 बात पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले माध्यक, जिसको हम मीन कहते हैं। दूसरा माध्यक, और माध्यक को मीडियन कहते हैं। और तीसरा बहुलक, और बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। मीन, मीडियन,
मोड एक एक करके हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन इन तीनों के अंदर क्या अध्ययन करेंगे, क्या समानता है, उसका हम यदि एक चार्ट बना करके याद कर ले तो हमें बहुत आसान होगा। तो हम माध्य तीन तरीके से निकालेंगे, माध्य तीन तरीके से निकालेंगे और ये मोड या बहुलक तीन तरीके से निकालेंगे। वह कौन कौन से तरीके हैं, इसका हम इन तीनों में क्या समानता है इसकी हम बात करेंगे। पहला माध्य निकालने का तरीका है व्यक्तिगत श्रेणी और माध्य निकालने का तरीका है वही व्यक्तिगत श्रेणी। और बहुलक निकालने का पहला तरीका सेम है व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा तरीका है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से। तो इसमें भी सेम है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से। इसमें में भी सेम तरीका है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से। और तीसरा तरीका भी सेम है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से। यहां पर भी वही वर्गीकृत बारंबारता बंटन से। यहां भी सेम है वर्गीकृत बारंबारता बंटन श्रेणी से। यानी ये सारणी आपको याद रखनी, ये सारणी आपको याद रखनी है कि माध्य है वो तीन तरीके से निकालेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ये माध्य भी तीन तरीके से निकालेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ये बहुलक है, ये भी हम तीन तरीके से निकालेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन से। इनके अलग अलग फॉर्मूले होंगे और अलग अलग फॉर्मूले से हम इसको ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया होगा सांख्यिकी क्या है। और ये जो चैप्टर सांख्यिकी है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर क्लास 10th मैथ के अंदर सबसे ज्यादा अंकों का है और ये अंक 11 अंकों का है एंड 11th मार्क्स की ये स्टैटिस्टिक्स है। यानी सबसे पहले हमें बोर्ड के अंदर इस पर प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा अंकों का है। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य कैसे निकालते हैं, अवर्गीकृत श्रेणी से अवर्गीकृत बारंबारता बंटन श्रेणी से माध्य कैसे निकालते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य कैसे निकालते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य कैसे निकालते हैं और वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं और वर्गीकृत बारंबारता बंटन से
बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए एक यहाँ चौथा और होता है कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसकी भी हम बात आगे करेंगे। तो कहना चाहूंगा कि इसको नोट करें, उसके बाद में हम अगली स्लाइड पे जाएंगे। दोस्तों आगे हमने पढ़ा कि माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों को हम तीन प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तीन दिए हुए हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक, और तीनों को हम तीन तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हम इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका उपयोग करना है ये हम सवाल पढ़ने के बाद में हमें पता चलेगा कि इन तीनों तरीकों में से किस तरीके से हम सवाल को हल करें जो आसानी होगी। दोस्तों हमने बताया कि माध्य, समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक को ज्ञात करने का सबसे पहला तरीका व्यक्तिगत सारणी से, दूसरा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से, तीसरा वर्गीकृत बारंबारता बंटन से। इसको हम एक सारणी बना करके यदि समझ लें तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि दोस्तों इस सारणी से बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें 11 अंक के सवाल मिलेंगे। इस प्रत्येक का एक एक करके हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन इसको हम शॉर्ट में यदि समझ लें कि तीनों तरीकों से हम किस प्रकार से माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप है व्यक्तिगत सारणी से। व्यक्तिगत सारणी के अंदर क्या होता है, यदि किसी चर के मान दे रखे हो x, x1 और x3 इस प्रकार xn तक, यानी आपको कोई अंक दिए हुए हो, जैसे ये 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, अंक का मतलब चर राशि, और ये अंक दिए हुए हो, इस प्रकार की एक श्रृंखला दे रखी है, तो हम किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से माध्य ज्ञात करेंगे और किस प्रकार से हम बहुलक ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मान दे रखे है ना, या 2 है वो x1 का मान है, 3 है वो x2 का मान है, ये 5 है x3 का मान है, ये x4 का मान है, x5 का मान है। यानी हम क्या करेंगे, जो अंक दे रखे हैं इसका हम योग करेंगे, यानी x1, x2, x3, x4, x5 इस प्रकार जो भी हम अंक दे रखे हैं उसका योग करेंगे, और उसके बाद में कितने अंक है 1, 2, 3, 4, 5 यानी अंकों का योग करेंगे और उसके अंदर कितने अंक हैं उसका भाग दे देंगे। यानी समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होगा x बार बराबर आंकड़ों का योग, यानी जितने अंक दे रखे उसका योग करेंगे, और आंकड़ों की संख्या यानी कितने अंक है उसको गिन करके उसका भाग दे देंगे, तो हमें समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। और जब इसकी बात करें कि ऐसी संख्या आपको दे रखी हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 अंक हैं, और अगला है अगली कोई संख्या आपको दे रखी हो 3, 5, 7, 8, 2, 1 ये दे रखी है, तो इस संख्या से हमें माध्य कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में समझेंगे। यानी पदों की संख्या जब आपको विषम दे रखी हो या पदों की संख्या जब आपको सम दे रखी हो। देखते हैं दोस्तों, यहाँ अंक है 1, 2, 3, 4, 5 अंक, और जो 5 अंक है वो कैसी है, विषम है। 5 है वो कैसा है, विषम है। तो इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, यानी मध्य का अंक कैसे ज्ञात करेंगे उसकी बात करते हैं। यहाँ दे रखा है n वां पद प्लस 1,
यानी 1 2 3 4 5 पद कितने? 5। 5 के अंदर क्या करना है? 1 जोड़ना है। 1 जोड़ करके क्या करना है? 2 का भाग देना है। यानी हम बात करेंगे 5 और 1 सब में 2 का भाग दिया तो 3। यानी तीसरे स्थान पर जो अंक है वही क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। यानी मध्य का अंक 2 यहां से छोड़ दो, 2 यहां से छोड़ दो, तो कौन सा है? 5। और 5 क्या है? मध्य अंक है, और उस मध्य अंक को हम क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। जब विषम संख्या दे रखी है तो हम क्या करेंगे? पदों की संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? 1 जोड़ के भाग देंगे। 5 और 1 सब में 2 का भाग गया 3 बार। यानी तीसरे स्थान पर कौन सा अंक है? दोस्तों ध्यान रखें कि जब आपको इस प्रकार की श्रेणी दे रखी हो तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाना है और उसके बाद में हमें माध्य ज्ञात करना है। अगली बात, जब हम पदों की संख्या सम दे रखी है तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 सब, ये स यानी ये सम है। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि जो क्रम है वो आरोही क्रम में नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि इसको हम आरोही क्रम के अंदर जमा लेते हैं। यानी पहले आएगा 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7 और 8। ये आपके टोटल कितने हो गए? स अंक है, और स अंक यानी विषम पद है। इसका माध्य कैसे करेंगे? कितने पद है? स है, इसके अंदर भाग दे दो, स के अंदर 2 का भाग दे दो। कितने पद है? स, इसके अंदर 2 का भाग दे दो और 1 जोड़ दो। और इसके बाद में क्या करना है? यह आ गया तीसरा पद, फिर करना है 3 और 1 4, चौथा पद, और इसके अंदर 2 का भाग देना। यानी तीसरा पद 1 2 3, चौथा पद ये, और 2 का भाग देना, जोड़ना है और उसके बाद में क्या करना है? 2 का भाग देना। यानी 3, तो यहां लिखेंगे 3 5 और 2 का भाग देंगे तो 5 और ये 3 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4। यानी इसका माध्य क्या हो जाएगा? 4। अब दोस्तों सिंपल तरीके से इसको देखें तो हम बात करेंगे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये तो है सूत्र बेस आधारित, लेकिन ध्यान दें कि आपको जैसे संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5, ये विषम है। 1 2 3 4 5 और सब ये सम है। विषम में क्या करना है? आगे ये आप पीछे से 2 अंक छोड़ दो, आगे से 2 अंक छोड़ दो, बीच में क्या आ रहा है? 3। इधर से छोड़ते रहो, समान इधर से छोड़ो, जो बीच में अंक आता है वो उसका क्या है? माध्यक है। सम में क्या करना है? आपको इधर से 2 अंक, तो इधर से 2 अंक। यदि यहाँ से 3 3 जोड़ते हैं तो बीच में कुछ नहीं रहता है, यानी 2 यहाँ से छोड़ दिया, 2 यहाँ से छोड़ दिया, बीच में कितना रहा? 3 और 4। 3 और 4 को क्या कर दो? जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा? 7 में 2 का भाग 3.5। इसका माध्य क्या रहेगा? 3.5। सिंपल तरीका है, कितने पद है उसमें 2 का भाग दे दो, कितने पद है उसमें 2 का भाग करके 1 जोड़ दो, कितने पदों के अंदर आपको क्या करना? जोड़ करके भाग देना है। नेक्स्ट, बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक यदि आपको व्यक्तिगत श्रेणी में ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आरोही क्रम उसको जमा लेना है, और जो अंक सबसे ज्यादा बार आया हो वो क्या है? बहुलक है। जैसे 1 2 3 2 4 5 ये अंक आ गए, तो क्या करोगे? आरोही क्रम में जमा लो। सबसे ज्यादा बार 2 अंक आए हैं 2 बार, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2। दोस्तों अब हम बात करेंगे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य, माध्यक और बहुलक। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सवाल पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा
कि आपको एक तो अंक अलग अलग दे रखे हैं और उसकी अलग अलग बारंबारता दे रखी है, तो हम माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यानी दोस्तों जैसे 2 3 4 5 2 अंक है वो 2 बार आया हुआ है, 3 अंक है वो 4 बार आया हुआ है, 4 अंक है वो 7 बार आया हुआ है, 5 अंक है वो 9 बार आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 2 अंक कितनी बार आया होगा, 2 बार, तो सबसे पहले इससे गुणा करेंगे। 3 अंक है वो कितनी बार आया हुआ है, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, उसका गुणा करेंगे। यानी जो अंक है उसको हम चर राशि x से दर्शाते हैं और कितनी बार आया हुआ है उसको हम f से दर्शाते हैं। चर राशि चर अंक और बारंबारता इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये पहला पद है तो हम यहाँ करेंगे x1 f1, दूसरा पद है x2 f2। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी का अंक और उसकी बारंबारता से गुणा करके जोड़ देंगे। गुणा करके जोड़ने के बाद में हमें क्या करना होता है कि जो बारंबारता दे रखी है उसका योग करना होता है। 2 है, 4 है, 7 है, 9 है, यानी ये अंक कितनी बार आए हुए हैं उस बारंबारता का हमें योग करना है और योग करके उसके अंदर भाग देना है। तो अंक और बारंबारता गुणा करके हम टोटल कर लेंगे और उसके अंदर हम जितनी बारंबारता है उसका योग करके हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी इसका सूत्र बनेगा समांतर माध्य x बराबर सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होगा योग। ये जो ऐसा चिन्ह है इसका मतलब होता है सिग्मा और इसका मतलब क्या होता है, योग करना, जोड़ना, योग करना, योग करना। यानी सिग्मा एफ मतलब सभी का गुणा करके योग कर लो और इसको जोड़ करके क्या करना है, भाग दे दो इसके। ये आपके माध्य ज्ञात करना है। इसी प्रकार से आपके अवर्गीकृत बारंबारता में भी क्या करना है, अंक और बारंबारता सभी का गुणा करना है और बारंबारता का योग करके अंत भाग देना है, तो ये सूत्र आएगा। लेकिन यहाँ समस्या क्या आएगी कि जो x है वो क्या है, क्योंकि यहाँ क्या आता है, यहाँ जो सवाल आएगा वो दो तरह से आएगा कि आपको अंक दे रखे हैं और बारंबारता दे रखी है। वहां आपको बारंबारता दे रखी होगी लेकिन जो अंक दे रखे हैं वो इस प्रकार से नहीं दिए होंगे। किस प्रकार से दिए होंगे कि जैसे 0 से 2 तक जो है वो 2 बार है, 2 से 4 तक अंक है वो 4 बार है, 6 से 8 तक अंक है वो 7 बार है, 9 से 10 तक जो अंक है वो 9 बार है। यानी आपको वर्ग अंतराल दिया होगा 0 से 2 बार, ऐसा उसको हम कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता। तो इससे हमें x कैसे पता करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, जो मान आएगा उसको हम विचलन कहते हैं या फिर वर्ग अंतराल कहते हैं। विचलन ज्ञात करेंगे और उसका मान हम x लिखेंगे, वो आगे सवालों के अंदर हम समझा देंगे। जैसे इसके अंदर x कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ दो और 2 को भाग दे दो, वो x आ जाएगा। f का मान ये है, इसका गुणा कर लेंगे और f का योग करके इसके अंदर भाग दे देंगे। ये आपके अवर्गीकृत बारंबारता और वर्गीकृत बारंबारता को समझाया। नेक्स्ट बात है कि माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। माध्य के अंदर जब आपको दिया हुआ हो अवर्गीकृत बारंबारता श्रेणी, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखते हैं दोस्तों कि जैसे आपको यहां पर दिया हुआ है 2 अंक है वो 4 बार आया हुआ है, 5 अंक है वो 2 बार आया हुआ है, 3 अंक है वो 7 बार आया हुआ है, 4 अंक है वो 5 बार आया हुआ है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो समझे। सबसे पहले हम संचय बारंबारता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता क्या होता है, जो अंक है वो कितनी बार आया हुआ है, यानी ये जो बारंबारता दे रखी है इसकी संचय बारंबारता ज्ञात करेंगे। यानी पहले 4 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 6 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो 13 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 18। यानी ये संचय बारंबारता आपने लिख लिया। बारंबारता का एक एक करके हम क्या करना है, योग करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, संचय बारंबारता का टोटल मान आ जाएगा। जैसे यहाँ संचय बारंबारता का कितना मान आ गया 18, उसके अंदर 2 का भाग देना है। यानी 18 के अंदर हमने 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 9।
उससे अधिक CF के संगत x का मान लिखेंगे। 9 से ज्यादा कौन सा मान है यहाँ पर, यहाँ 9 आएगा, इससे ज्यादा 13। 13 के संगत x का मान क्या है 3, और ये 3 ही क्या है इसके माध्यक हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये केवल आपको सूत्र याद करना है, आगे हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आगे क्या करना है, जब आपको क्या रखा हो कि अवर्गीकृत बारंबारता श्रेणी दे रखी है और आपको क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है बहुलक, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो समझे। आपको यदि जैसे 2 अंक 5 बार आया हुआ है, 3 अंक 7 बार आया हुआ है, 4 अंक 8 बार आया हुआ है, 5 अंक 10 बार आया हुआ है, जैसे ये दे रखा है, यानी x का मान दे रखा है, f का मान दे रखा है। फिर आपको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जिस बहुलक की बारंबारता सबसे अधिक हो वह मूल्य बहुलक कहलाता है। यानी हम यहाँ बारंबारता देखेंगे सबसे ज्यादा किसकी है, तो यहाँ 10 है, बारंबारता सबसे ज्यादा है, और 10 बारंबारता किसकी ज्यादा है, ये 5 मूल्य की बारंबारता कितनी है 10, तो ये 5 क्या हो जाएगा बहुलक। ध्यान रखें, बारंबारता जिसकी ज्यादा है उसका मूल्य बहुलक कहलाता है, न कि बारंबारता मूल्य कहलाता है। संख्या क्या होती है, बारंबारता सबसे ज्यादा 10 और हम आंसर 10 लिख लेते हैं, वो गलत है। 10 के संगत इसका मूल्य कितना है 5, और वो हम लिखेंगे बहुलक। नेक्स्ट, वर्गीकृत बारंबारता से हमें बहुलक ज्ञात करने का ये सूत्र है, वो आपको याद करना है। इसका भी हम आगे ट्यूशन के माध्यम से विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि यह सांख्यिकी के अंदर क्लास 10th के अंदर ये सारणी है, इस सारणी से ही प्रत्येक सवाल बनेंगे। जो भी बोर्ड के अंदर सिंपल से सिंपल सवाल या हार्ड से हार्ड सवाल आया वो इस सारणी से ही आएगा। ये सारणी आपको याद करनी है, और इसका हम क्या करेंगे आगे एक एक करके आपको 1-2 सवाल या ऑनलाइन पे करवाएंगे, और आपको होमवर्क में भी सवाल देंगे, ताकि आप अपना जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। दोस्तों, ये सारणी आपको याद करनी है। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक एक का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आई होप कि आप यहाँ तक क्लास समझ में आ गई होगी, और यदि ये क्लास आपको पूर्ण तरह से समझ में आ गई तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इसका सेकंड पार्ट मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी ला सकूं। दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाइए कि आसपास के लोग आपके किए हुए कार्य को उदाहरण मान करके आगे बढ़ने की प्रयत्न करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।